एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ का अर्थशास्त्र, इस पर हमने बहुत बात की। अर्थशास्त्र को चमकाने और दमकाने के लिए एक इमेज की ज़रूरत होती है, एक ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा कि एक सत्र ऐसा भी रखा जाए जिसमें मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के, एडवर्टाइजिंग की दुनिया के बड़ी हस्तियां हमारे साथ मौजूद हों और जो उसकी अर्थव्यवस्था भी समझती हों और उसका साइंस भी समझती हों। इसीलिए मंच पर जोरदार तालियां दोस्तों बजाइए। स्वागत करना चाहेंगे अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर हैं यूपी के सीएम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मनोज मुंतशिर साहब, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मेरे पुराने दोस्त, मनोज का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में भरत डबोलकर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। भरत सर, मैं पहला सवाल आप ही से पूछता हूँ क्योंकि हम तीनों यूपी से हैं जी और आप मुंबई के लोग हैं जी। वो यूपी के हैं, ये यूपी के, इनको मैं जानता हूँ, और मैं यूपी से, वो ये मुझे जानते हैं। I am the odd man out here. No. You are the unique. You are the unique. यूनिक विजिटर। जैसे पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे, आपके लिए यहाँ मुंबई में बैठ के, क्योंकि ये कॉन्क्लेव स्पेशली मुंबई में इसलिए रखा गया कि हम ब्रांडिंग, कमर्शियल्स, इकोनॉमिक्स, इन सब पर भी बात कर सकें। आपके लिए इस कुंभ का क्या मतलब है? आपकी इस कुंभ को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कुंभ की अगर ब्रांडिंग करनी हो तो 3 तरीके से होनी चाहिए ब्रांडिंग। एक की कुंभ की ब्रांडिंग, कि कुंभ में जो लोग आते हैं, जो 40 करोड़ लोग आते हैं, एक तो धार्मिक लोग आते हैं जो जानते हैं कुंभ का महत्व क्या है, धार्मिक महत्व जो है। लेकिन उसके बावजूद जो बाहर से टूरिस्ट जो आते हैं उनको धर्म के बारे में पता नहीं होता। बट दिस इज द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। ये जो है, ये इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड, कि इतने लोग इकट्ठा एक जगह के भी एक समय में आते नहीं हैं। तो इसकी ब्रांडिंग एक तो धार्मिक तरीके से होनी चाहिए। फॉर द नॉन बिलीवर्स और नॉन नोअर्स उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे आके। इट्स नॉट अबाउट धर्म, इट्स नॉट अबाउट हिंदुइज्म। ये आप देखने के लिए आइए, यहाँ पे जो कुछ होता है यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मेरे को ये लगती है बात कि यूथ के लिए अलग ब्रांडिंग करनी ज़रूरी है। मैं जानता नहीं क्या परसेंटेज लोग इतने यूथफुल लोग होते हैं, युवा लोग कितने आते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं अगर वो 50 के ऊपर के हैं तो वो जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जो 25 साल के लोग हैं, युवती है, युवतियां हैं, उनके लिए ब्रांडिंग करना धर्म के माध्यम से नहीं हो सकता। उनको अलग कुछ ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको क्या बोलना है, आपको सोचना यह है कि उनको क्या समझ में आएगा, उनको किस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं कि आप आइए। आने के बाद वो समझ जाएंगे सारी बातें, लेकिन उनको आना, यहाँ पे लाना, जिसे हम कहते हैं कि गेटिंग देम हियर इज मोर इम्पोर्टेंट। एक बार यहाँ पहुँच गए, जब देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या है, ये नागा साधु देखते हैं, ये सब जो देखते हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस। इनको लाना यहाँ पे, जो हम लोग जो बोलते हैं कि उनको गेटिंग देम टू द प्लेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सप्लेनिंग टू देम। राइट। तो आई थिंक कुंभ की ब्रांडिंग। और चौथा एक बात है, अभी जायसवाल जी ने कहा था कि कुंभ की ब्रांडिंग शुड नॉट एंड इन 50 डेज। जहाँ लोग आते हैं यहाँ पे, अगर हर एक स्टेट किया है यहाँ पे, अगर स्टॉल बन जाए यहाँ पे कि लोग उनके आर्टिजन्स हों, उनकी कल्चर हो, वो दिखाते हैं लोगों को। जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनकी जो कुछ फैक्ट्रीज होगी, उनके जो कुछ काम है, कैन दैट बी कंटिन्यूड आफ्टर कुंभ इज ओवर। तो कुंभ शुड नॉट बी सीन कि 50 दिन का कुंभ है, खत्म हो गया, अभी जब तक आगे होगा तब तक देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि ये दिस शुड बी अ, जिसके हम बोलते हैं कि एक चिंगारी है, दैट शुड स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर कुंभ इज ओवर। और लगे हाथों में अवनीश सर यहाँ बैठे हुए हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है पूरी। ये 2-3 सुझाव जो आए सर, उस पर भी जरूर टिप्पणी करिएगा। देखिए, कुंभ की जो ग्लोबल ब्रांडिंग है वो यूनेस्को ने 2017-18 में शुरू कर दी थी, व्हेन दे मेड इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज पॉइंट, जहाँ जैसा भरत जी ने बताया पूरे दुनिया में पहली बात तो इतने लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं। पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजिकली किसी रीजन से लोग दुनिया में इकट्ठा नहीं होते। लोग कहते थे साइंस वेस्ट से आया, वेस्ट छोड़िए, जब हमारे लोगों ने सब स्टार्स का और प्लैनेट्स का मूवमेंट समझ लिया था तब कुंभ होना शुरू हुआ था। लोग कहते थे कि इतने सारे लोग बिना इनवाइट किए एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। आज आप देखिए, आप कोई बहुत बड़ा शो करना चाहते हैं तो उस शो को व्यवस्था करने में दिक्कत होती है। लेकिन कुंभ में पिछली बार 19 में हम लोग ने अपनी आंख से देखा है, लोग आते गए और 25 करोड़ लोग आए हैं।
तो ये जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया विदाउट इनविटेशन का कुंभ, ये निश्चय ही ये इसकी ब्रांडिंग है। और जो 2019 में 25 करोड़ आए हैं, वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार दिव्य भव्य सुरक्षित कुंभ रखा गया था, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश आगे बढ़ गया है, दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, तो देश के आगे बढ़ने के कारण इसको डिजिटल भी बनाओ। और आपने देखा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी ने इसको डिजिटल महाकुंभ का भी जो है नाम दिया है। मैं अभी कल कुंभ क्षेत्र से ही आ रहा हूँ, परसों रात को वहाँ रुका था और मेरी नौकरी भी कुंभ से ही 89 से शुरू हुई, जब मैं वहाँ एसडीएम था और घोड़े पर सवार होकर हम कुंभ में जाया करते थे। उस जमाने में जो है हम लोग 40, 45, 50 दिन पुआल पर जो दरी बिछाकर जो है टेंट लगवाकर सोया करते थे। आज की तारीख में कुछ लोगों ने अभी पूछा कि कुंभ तो 12 साल का है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 का जब कुंभ आयोजित होना था, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार बुलाया तो हम लोगों ने कहा ये अर्ध कुंभ है। तो उन्होंने कहा अर्ध कुंभ क्या होता है, आधा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, कुंभ मतलब तो जो है उसको पूरा ही होना है। तो पहली बार उन्होंने ब्रांडिंग के लिए, ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए उसको कुंभ का नाम दिया और अर्ध कुंभ जो था कुंभ बना। और इस बार जो उन्होंने ग्लोबल ब्रांडिंग ट्रॉफी बनाई थी उस समय, महाकुंभ कहा, तो हर जगह वो पुण्य कमाओ महाकुंभ जाओ कहा है, तो ये ब्रांडिंग की बात है। मैं दो चीज और कहना चाहूंगा। डिजिटल इसलिए कि अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। पिछली बार पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया था फॉर क्राउड मैनेजमेंट और उसी से नंबर्स आए थे। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। मैं अभी पेरिस ओलंपिक्स होके आया, वहाँ कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर उन्होंने लागू किया था, उसकी टक्कर का सॉफ्टवेयर जो है चैटबॉट एआई को यूज करते हुए वहाँ पर हमारे कुंभ में रिलीज किया गया है। एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेक दिस अ डिजिटल कुंभ। आपको ये भी व्यवस्था है कि आप फोटो खींच दें और सफाई की व्यवस्था हो जाए, तो ये कुंभ का ज्ञान है। मैं दो चीजें और भी बताना चाहूँगा, बिकॉज पिछले लोग यहाँ आकर कह गए हैं तो मेरे अंदर जो भाव है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। देश में जब मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में अपनी बागडोर संभाली 2017 में, तो मैं ही टूरिज्म और कल्चर का सेक्रेटरी था। तो सर से पहली बार जब बात हुई तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने हमारे प्रदेश के टूरिस्ट के जो पूरी पोटेंशियल है उसका 1% भी जो है अभी तक अचीव नहीं किया है। और मैं इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपने बात पर स्टेडफास्ट रहे। उन्होंने कहा पहले बार दिवाली में अयोध्या में मनाओ, और जब पहली बार दिवाली अयोध्या में मनाई गई, आप तो चैनल के सर्वे सर्वा में है, तो हम लोग चूंकि इंफॉर्मेशन भी देखा करते थे और ब्रांडिंग की आपने बात कही, स्वतः भाव से 685 चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड और फर्स्ट अयोध्या की दिवाली वर्ल्ड ओवर विदाउट एनी खर्चा। तो ये होती है ग्लोबल ब्रांडिंग। वही हाल जो है वाराणसी का हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अपना वो बना रखा है, अपना संसदीय क्षेत्र बना रखा है, उसको अपना रखा है। हर चीज वाराणसी में नई होती जा रही है। अगर आप में से बहुत सारे यंग लोग यहाँ हैं, अगर आप में से यंग लोगों ने कभी मौका मिले तो अयोध्या के दीपोत्सव देखिए, वाराणसी की दीपावली देखिए, और कुंभ अगर नहीं गए हो तो कुंभ और महाकुंभ जरूर जाए। आप में से बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे, कोई कुंभ गया है पिछली बार? प्रयागराज कितने लोग गए हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। बहुत कम लोग गए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुंभ नहीं देखा, आपने कुंभ में नहीं नहाया, संगम पे डुबकी नहीं ली है, तो आपने जीवन अपना सफल नहीं किया है। और यहाँ इसकी ब्रांडिंग है। कुंभ में जाइए, वहाँ रहिए, स्नान करिए। और पिछली बार ग्लोबल ब्रांडिंग की आपने बात की, हम लोगों ने टूरिज्म डिपार्टमेंट पहले पैसा दे के टेंट लगवाया करता था। अब तो वहाँ आप जमीन के लिए केवल आप किराया फिक्स कर दो, तो दुनिया भर के जितने भी इवेंट मैनेजर्स हैं वो आकर वहाँ टेंट लगाते हैं। आज आप ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मुख्य स्थानों पर आपको जगह भी नहीं मिलेगी और बड़ी मुश्किल होगी। तो ये ब्रांडिंग का कमाल है। हमारा प्रदेश अब पिछले वर्ष 48 करोड़ उसमें टूरिस्ट आए थे, एंड वी वर द फर्स्ट इन द कंट्री। दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, क्योंकि टूरिज्म का अराइवल जनवरी दिसंबर होता है,
दिसंबर तक लगभग 60 करोड़ से ऊपर क्रॉस करेगा। और मैं अभी 2 दिन पहले होकर आया हूं, कल मुख्यमंत्री जी को मैंने रिपोर्ट भी दी है। कोई कारण नहीं है कि 25 करोड़ अगर पिछली बार आए हैं तो 50 करोड़ से एक आदमी कमाएगा, इस बार दुगने लोग आएंगे। और अभी हमारे इकोनॉमिस्ट यहाँ टेम्पल इकोनॉमी भी बात कर रहे हैं, अपनी किताब भी दे गए हैं। लगभग 40 से 50 करोड़ अगर आते हैं, 40 करोड़ लोग भी आते हैं और मात्र 4,000 रुपया भी वो खर्च करता है, तो लगभग 1,60,000 करोड़ का जो है टर्नओवर केवल प्रयाग में होगा। हम लोग मानना है कि 1/4 लोग अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या में भी तैयारी की जा रही है। 1/4 लोग वाराणसी भी जाएंगे, वाराणसी में भी तैयारी हो रही है। तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा। 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ से अधिक, कुछ अधिक रुपया राज्य सरकार लगा रही है। केंद्र सरकार नेशनल हाईवेज और एयरपोर्ट्स और बाकी सब सुविधाओं में, रेलवे की सुविधाओं से करीब 8,000 करोड़ लगा रही है। 15-16 हज़ार करोड़ जो लग रहा है वो पूरा जीएसटी की आमदनी से और बाकी आमदनी से आ जाएगा। तो आर्थिक रूप से तो है ही है, इसका कल्चरल भाव है ही है, टूरिज्म का भाव है ही है। और मैं अभी कल अवधेशानंद जी के कैंप में गया था। अगर आपके वहाँ गुरु हैं, आप किसी से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीवन में अपने अंदर झांकना चाहते हैं, तो कुंभ जरूर जाइए और वहाँ के बड़े लोगों से ज्ञान लीजिए। धन्यवाद। क्या बात है, इतनी अच्छी ब्रांडिंग, इतनी अच्छी कहानी जो है पूरी की पूरी, इसके पीछे की जो तैयारियां उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अगले दौर में। अभी मनोज के पास आना चाहूँगा। मनोज काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मनोज, आपका अपना अंदाज है चीज़ों को कहने का, आपका अपना एक तरीका है कहने का, और मैं ये मान ही नहीं सकता वो मनोज मुंतशिर जो कि यूपी से आने वाला है, जो सनातन की बात करता है, जो हिंदू की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, उसने कुछ लिखा ना हो कुंभ पे। देखिए, जो लिखा है उस पर जरूर आऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं एक चीज देख रहा था कि जब हाथ उठाने की बारी आई तो बहुत कम हाथ उठे। इसी अनुपात में पूरे देश में भी कम हाथ उठेंगे। ये चीज बदलनी होगी। और जब हम 40, इसीलिए हम मुंबई आए हैं। Exactly. हम ये चाहते तो लखनऊ में कर सकते थे, प्रयाग में कर सकते थे, हम मुंबई इसीलिए आए कि इन सबको लेके चलना है आज। भरत जी ने जब ब्रांडिंग की बात की ना, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्पेशली बच्चों को बताना चाहूंगा। लेके चलने की बात कर रहे हैं। अवस्थी जी जो है आपका सबका टिकट करवाने वाले हैं, अभी से नाम दे। अवस्थी जी करवाने वाले हैं। तो एक बार आप समझें कि जब 40 करोड़ से 50 करोड़ लोगों के आने की बात की जा रही है, तो आप पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देखें कि जो सबसे बड़े उत्सव होते हैं और जिनको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जिनके बारे में हम बहुत बातें करते हैं, जिन पे हम हॉलीवुड में फिल्में बना लेते हैं कि भाई रियो में एक कार्निवल होता है, ब्राजील में कितने लोग आते हैं रियो के कार्निवल में? 2 करोड़ लोग। समझ रहे हैं? लोग हज की बात करते हैं, हज में तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं। जो अक्टूबर फेस्ट जर्मनी में होता है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बातें होती हैं कि भाई ऐसा तो कुछ कहीं देखा ही नहीं गया, 60 लाख लोग आते हैं। अब कहां 25 लाख, कहां 60 लाख, कहां रियो का 2 करोड़, और कहां हमारी शुरुआत का जो फिगर है इन्होंने 40 करोड़ बताया है। 40 करोड़ में ना हमारे मुख्यमंत्री जी खुश होंगे, ना अवनीश अवस्थी जी खुश होंगे। ये कम से कम 50 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, इतने लोग आए। तो क्या इतना बड़ा समागम, क्या इतना बड़ा मेला कहीं और आपने देखा है? अगर आप इसको और पर्सपेक्टिव में रख के इन नंबर्स को समझने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि लगभग 41 देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग कुंभ में आएंगे। 41 कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा लोग। अगर इसका पैरेलल और समझने की कोशिश करो ताकि थोड़ा सा एक्सेसिबल हो जाए, ये बहुत बड़ी गिनती, बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, तो आप ये सोचिए कि दुनिया में जितने यातायात के साधन हैं, वो बसें हैं, ट्रकें हैं, ट्राम हैं, हवाई जहाज हैं, ट्रेन हैं, इन सब को अगर आप मिला लो तो 15 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो दुनिया के सारे यातायात के साधन मिलके भी कुंभ में जितने लोग आने वाले हैं उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं कितनी गिनतियां बताऊं आपको। एक सबसे बड़ी गिनती आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ इसलिए है क्योंकि ये ना 6 साल बाद आ रहा है, ना 12 साल बाद आ रहा है, ये 144 ईयर्स के बाद आ रहा है। तो ग्रहों और नक्षत्रों का जो अलाइनमेंट है ये 144 साल पहले हुआ था। हमारा आयुर्बल कितना मजबूत होगा, हम पे कितना आशीर्वाद होगा सृष्टि का, ईश्वर का, समष्टि का, कि हम उस युग में पैदा हुए जब हमारे सामने ये महामिलन, ये महासम्मेलन हो रहा है। और अगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा,
अगर हमने कुंभ नहीं देखा तो माफ कीजिएगा, थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में रखता हूं, और वो है मूर्खता की श्रेणी, कि हमारे सामने कुंभ हुआ और हमने देखा ही नहीं। अब आपकी कविता, अब मेरी आपकी, कविता- अब आपका कविता, आपको मैं छोड़ूंगा थोड़ी ऐसे। देखिए कविता के बारे में मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जैसे G20, गंगा पे कोई कविता सुना दीजिए। मैं जो हिंदुत्व की गंगा है, मैं उस पर एक बात जरूर कहूंगा कि अक्सर हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स में चारों तरफ ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि हिंदुत्व किसी को तोड़ के देखता है कि भाई ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। जब हम कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा मानने वाले हम लोगों पे ये आरोप कि हम चाहते हैं कि कोई किसी कारण विशेष से हमारे कुंभ में ना आए, ऐसा नहीं है। हमारे कारण बड़े मजबूत हैं। अगर हम कुछ मांगे कर रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। लेकिन हिंदुत्व के लिए मैं इतना कहूंगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। और क्या नहीं समझ पाए हैं हमारे बारे में आप लोग कि समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। क्या बात। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। बहुत खूब, बहुत खूब मनोज, मैं इसी की उम्मीद कर रहा था। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात रख ली। अवनीश जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या तैयारियां जी। हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, ये तैयारियों के लिए कितना वक्त मिला, कब से ये तैयारियां चल रही थी, और 19 का जो कुंभ था जो आप लोगों ने किया, आपकी सरकार थी, आप खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उससे क्या सबसे बड़ी सीख आपने ली जो इस बार 25 में हमको देखने को मिल रही है? देखिए, 19 के कुंभ में पहली बार जब कुंभ हुआ, एक व्यवस्थित कुंभ हुआ, और पुलिस का जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था वो पहली बार मजबूती से जो है उसको ग्राउंड पर लाया गया। मैं आपको कह सकता हूं कि 19 के कुंभ में हम लोगों ने देखा कि एक बार भी 25 करोड़ लोग आए होंगे और न जाने कितने हजार वहां पुलिसकर्मी लगे होंगे, एक बार भी कहीं डंडा चलाने की नौबत नहीं आई। तो ये ट्रेनिंग से होता है, ये एक व्यवस्था से होता है, ये वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीसीटीवी से होता है, मॉनिटरिंग से होता है, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन से होता है, शिकायतों को सुनने से होता है। और जब जो अभी बता रहे थे लॉस्ट एंड फाउंड, पहले के ज़मानों में कुंभ में लोग जो है लॉस्ट एंड फाउंड के बाद पता चलता था बिछड़ जाते थे, और कई कई दिनों बिछड़ जाते थे, जीवन भी बिछड़ जाते थे। आज की तारीख में मिनटों में फोटो आ जाएगी और तुरंत जो है जानकारी हो जाएगी आदमी कहाँ है और कहाँ चला गया। तो ये जो व्यवस्था पिछली बार की गई रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी एंड दी अरेंजमेंट्स फॉर कुंभ, ये इसको बहुत पॉजिटिव जो है एक रुख दिया। दूसरा जो व्यवस्था वहाँ की गई, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। अभी कुछ लोगों ने कहा कि 12 साल में आता है, बाकी ये खर्चा कैसे क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले बार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मैं अभी कल परसों देख कर आया था, वही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज अब शहर के एक्सपेंशन के लिए हो रहा है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल जो माघ मेला है उसके लिए हो रहा है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आज अगर प्रयागराज आगे बढ़ रहा है तो वहाँ आईटी की इंडस्ट्री भी आने की संभावना बन रही है, वहाँ टूरिज्म का गढ़ तो हो ही गया है। और ये जो एक नया ट्रायंगल बना है, पहले एक ट्रायंगल टूरिज्म के, चूंकि हम स्टूडेंट रहे हैं जी, एक ट्रायंगल था दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। अब जो ट्रायंगल हो गया है नया स्पिरिचुअल ट्रायंगल, जो आध्यात्म जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रयागराज यानी संगम, वाराणसी यानी काशी और अयोध्या यानी राम, ये तीन एक ऐसा ट्रायंगल हो गया है कि आप न जाने कितने लोग डेली फोन करते हैं कि मुझे प्रयागराज भी जाना है, काशी भी जाना है और जो है राम जी के भी दर्शन करने हैं। तो ये जो नया एक व्यवस्था बनी है ये इम्पोर्टेंट है। मैं इकोनॉमिक साइड से आपको बताना चाहूँगा जी कि हमारे प्रदेश ने
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है। और हमारा जो है हमारी जो हम कह सकते हैं कंपटीशन है वो महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु से है, बिकॉज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक यही राज्य ऐसे थे जो इंडस्ट्रियलाइज राज्य थे। तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है? टूरिज्म है। हमारा स्ट्रेंथ क्या है? स्पिरिचुअल टूरिज्म है। राम जी हमारे यहाँ हैं, कृष्ण हमारे यहाँ के हैं, शिव जी, बाबा भोलेनाथ हमारे क्या, बुद्ध के जितने इंपॉर्टेंट आप केंद्र समझ सकते हैं वो हमारे यहाँ है। तो मैं आपको केवल ये कहना चाहूँगा कि हमारे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट का पहले वर्ष का जो लक्ष्य था 25 लाख करोड़ का, वो अचीव हुआ है। इस साल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुंबई में आए थे, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में कह के गए हैं कि 32 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है इस साल का। वो इसी आधार पर अचीव होगा जब हम टूरिज्म आगे बढ़ाएंगे, आईटी आगे बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री आगे बढ़ाएंगे। तो ये कारण है कि इस पर विशेष बल दिया जा रहा है और आगे बढ़ेंगे। मैं केवल इतना बता दूं कि अगर आप संगम क्षेत्र में जा रहे हैं, अक्षयवट के दर्शन जरूर करिए। अभी कल परसों रात में मैं अक्षयवट का दर्शन करके आया हूं। पहली बार सरकार ने, पिछली बार जो है निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अक्षयवट खोला गया जो 100 साल से बंद था, अंग्रेजों ने बंद कर रखा था। इसके अलावा सरस्वती कूप को खोला गया। वहाँ भारद्वाज आश्रम, जहाँ पूरा फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज है, भारद्वाज आश्रम में जाएंगे, इतनी सुंदर मूर्ति वहाँ लगी है। और निषाद राज का जो पूरा स्थान है वहाँ बढ़िया सुंदर मूर्ति लगी है। आप में से कितने लोग नदियों में नावों में ट्रैवल कर चुके हैं? कोई है इसमें? अगर आप गंगा जी पर ट्रैवल करें तो आप प्रयागराज से मिर्जापुर होते हुए वाराणसी तक जाइए, 2 दिन लगेगा आपको। मैं गया हूँ बहुत पहले, तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो ये चीजें लोगों को देखने की जरूरत है। निषाद राज जाइए, जहाँ पर राम जी ने गंगा जी पार की है, आप एक बार पार करके वापस आएंगे, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। और यही कारण है कि ये सब चीजों को, इसके पोटेंशियल को आगे बढ़ाना है। कहीं तो कोई कारण होगा कि अमृत संगम पे क्यों गिरा, क्योंकि लोगों ने देखा होगा कि संगम पर गिरेगा तो वाकई ये इस क्षेत्र का पोटेंशियल है। और यही कारण है कि ये आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कुंभ 12 वर्ष का नहीं है, हर साल माघ मेला भी होता है और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ बेहतरी होती है तो लोग आते हैं। और वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का लास्ट कुंभ में मेरे सामने ही वो लगभग 7 कुंभों से आ चुका था, बहुत बुढ़ा आदमी आया था, कहने लगा अपने आप कि ऑस्ट्रेलिया, वो और उसकी पत्नी, कि मैं हर कुंभ में आता हूँ, अर्ध कुंभ में आता हूँ, इतना खूबसूरत कुंभ पिछली बार देखा नहीं है। हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा विदेश से लोगों को, और अपने हिंदुत्व से, सनातन से, अपनी आस्था से और अपने नॉलेज के फाउंटेन हेड से उनको जोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट जो आपने बात की अवनीश जी, भरत सर, मेरा सवाल अब आपसे है। इसके पहले जो सेशन चल रहा था उसमें 2 जानी मानी फिल्मी हस्तियां बैठी हुई थी और वो अपने मुंह से बोलकर गई, बगैर किसी इंस्टिगेशन के। मेरी साथी पूजा उसको कंडक्ट कर रही थी कि भाई अब जो माहौल यूपी में है फिल्मों को शूट करने का, वो मुंबई में नहीं बचा है। मुंबई, यूपी ने इतना एक्सेसिबल आजकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत डर लग रहा है कि यहाँ की जो फिल्म सिटी है शायद वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो लेखक हैं, कवि हैं, एक्टर्स हैं, सब वहीं से आते हैं, तो उनको, उनका घर वहाँ पे है, तो उनको सब, गवर्नमेंट का डर यही है कि अगर वहाँ सिटी बन गई, फिल्म सिटी, तो यहाँ कौन शूट करने आएगा। नहीं, हमको डरना नहीं है, हम चाहते हैं कि दोनों चले, मुंबई भी चले, लखनऊ भी चले। कोई बंटवारा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर वहां फिल्म सिटी बन गई तो यहाँ से, भाई हम तो हैदराबाद भी जाते हैं, रामोजी राव में शूट करते ही है ना, तो इसको एक्सटेंशन समझा जाए, डिवीजन न समझा जाए। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन सर आपने जो कहा उसका प्रूफ मेरे पास है। मेरी बेटी 19 के कुंभ में गई थी, वो आज तक उसका गुणगान गाती है और इस साल फिर से जा रही है। क्या बात। मैंने कल उससे बात की, मैं बोला आज जा रहा हूँ मैं, तो बोली मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, मैं जा रही हूँ इस टाइम भी। तो शी वाज सो हैप्पी फ्रॉम 19, शी हैजंट स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, द कन्वीनियंस, एवरीथिंग। शी वाज फैंटास्टिक। बड़ा सर, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आते हैं, एक्टर भी हैं, समझते हैं ब्रांडिंग को। जो बात अभी अवनीश सर ने कही, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और समझाइए ग्लोबली। जी, मैं एक ब्रांडिंग की बात बता रहा हूँ। पूरे विश्व में कोई प्रधानमंत्री होगा कि सफाई कर्मी के पैर धो रहा होगा, ये ब्रांडिंग। हम लोग कल परसों अभी वहां सफाई कर्मियों के बीच में गए,
उन सफाई कर्मियों के दिन में बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और स्कूल खुल गया। ये ब्रांडिंग है। तो ब्रांडिंग जड़ से होती है, जमीन से होती है। अगर जड़ और जमीन की ब्रांडिंग अगर होगी तो बहुत फर्क पड़ता है, ऊपरी ब्रांडिंग से फर्क पड़ता नहीं। और चूंकि आप तो इतने रेस्पॉन्सिबल चैनल के हैं, आप इसकी जड़ पर जाइएगा कि वहां सफाई कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही, क्योंकि जब सफाई कर्मी खुश होगा तभी तो साफ कर पाएगा जी। और तभी आपको स्वच्छता, कुंभ का पहला कारण कुंभ के सफल होने का स्वच्छता भी है। आप बड़े मेले जब हमारे यहाँ आयोजित हुआ करते थे, अयोध्या का कलेक्टर रहा हूँ, बनारस का कलेक्टर रहा हूँ, प्रयागराज में मैं एसडीएम रहा हूँ, किसी मेले के बाद अगले दिन जाइए तो पूरे जगह शौच का जो है ऐसा अंबार लग जाता था। फर्क जो है अब पड़ा है जब स्वच्छता का पूरा मिशन प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। सब जगह टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स हो गए, नदी में एक भी मल जो है जा नहीं रहा है और वो सब प्रोसेस होके यूज भी हो रहा है। तो ये ब्रांडिंग की जरूरत है, तो ये करने की आवश्यकता है। मैं अब यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ग्लोबली दुनिया भर से लोग यहाँ आए, वो 40 करोड़ 80 करोड़ हो जाए जिसका टारगेट अवनीश जी को दिया गया है, इनका KRA सुपर डुपर हिट हो जाए, उसके लिए क्या सुझाव दे सकती है? हम ये सोचते हैं एडवर्टाइजिंग में हमेशा कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा है। अगर हम फॉरेनर्स से बात कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा मैसेज क्या होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ बात करें, उनका मैसेज क्या होना चाहिए। अगर यूथ के साथ, ये एक मैसेज नहीं हो सकता कभी भी कि कुंभ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो रहा है, इवेंट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक टारगेट के ग्रुप के लिए हमको किस तरीके से ब्रांडिंग करनी है, अलग अलग करनी पड़ती है। एक ब्रांडिंग करके आप सबको एक साथ मिला के ला नहीं सकते। यहाँ पे कोई भी चीज़ में, मुझे आप प्रोडक्ट, आपको साबुन बेचना हो या कुंभ बेचना हो, टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टारगेट ग्रुप कौन सा है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो धर्म के हिसाब से यहाँ पे आएगा या इवेंट देखने को आएगा या उसको और भी कुछ मिलेगा यहाँ से। इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको ये सर ये कर ही रहे हैं अभी तक, दिस शुड बी इम्प्रूव्ड इन एज वी प्रोग्रेस फर्दर कि हैव अ डेफिनेट टारगेट ग्रुप इन माइंड। जैसे वहाँ की यूथ, अभी आई हैवंट ओनली यहाँ से 3-4 लोग क्यों गए वहाँ पे, इतने यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए मे भी धर्म की महत्वता इतनी नहीं है कि हम धर्म के लिए वहाँ पे जाएं। उनको अगर कुछ और चीज़ हम बताएं कि यहाँ पे आओ, देखो क्या होता है यहाँ पे, कल्चर क्या होता है, देखो, आपने कभी देखा नहीं है यहाँ पे, सब आपकी सुव्यवस्था यहाँ पे है, तो ये टारगेट जो ग्रुप जो है उनके लिए हमारी ब्रांडिंग अलग होगी। राइट। इट वोंट बी द सेम एज ओल्डर पीपल और फॉरेनर्स। तो ये जब तक आप ध्यान में नहीं रखते कि हमको हर एक के लिए कुछ अलग अलग करना है, तब तक ये हम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मनोज, बड़ी अच्छी बात भरत सर ने की। मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, यंगस्टर्स हैं, ये सब सोशल मीडिया पे अपने अपने लेवल पे शूट करते होंगे, पोस्ट करते होंगे, इन्फ्लुएंसर के रोल में होंगे, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर अपनी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले। 19 में इतना बड़ी ये कम्युनिटी नहीं थी, राइट। आज 25 में इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बिहार का लगा इफ्फी में, अभी तिग्मांशु बता रहे थे, बिहार में हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस ब्रांडिंग के लिए, इस इमेजिंग के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं फोटो खींचो लगाओ। एक बात कहूँ, अभी मैं कश्मीर गया था, कश्मीर टूरिज्म के लिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले जो फिल्में बनती थी वो कश्मीरी रोमांटिक फिल्में बनती थी, आजकल कश्मीरी टेररिज्म फिल्म बनती है। तो उनका ये प्रॉब्लम था कि कश्मीरी में कोई लोग आते हैं यहाँ से बम्बई से फिल्म बनाने, तो मेक द काइंड ऑफ फिल्म दैट शम्मी कपूर यूज्ड टू मेक, डोंट मेक द काइंड ऑफ फिल्म दैट रोजा मेड कि यहाँ पे टेररिज्म है, किडनैपिंग है। तो आई थिंक जब हम तिग्मांशु जो कह रहे थे कि अगर वहाँ पे हम यूपी में जाएं या प्रयागराज में जाके शूट करें, तो शूट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टाइप की फिल्म आप शूट करेंगे, विच विल प्रमोट द सिटी, विच विल प्रमोट द स्टेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉट मिर्जापुर। सॉरी जी, ये जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत मैसिव हो चुकी है और हमें किसी भी तरह का अहंकार छोड़ के इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसको ऑनर करना चाहिए। ये लोग जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो प्रधानमंत्री जी का आपने उदाहरण दिया वो तो है ही है, इसके अलावा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, मेरे ऐसा सुनने में आया है कि दे आर रीचिंग आउट टू द इन्फ्लुएंसर्स कि भाई आप बात करिए इसके बारे में। मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी आयोजित कर ली, कई इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ भी लिया है। जी देखिए, ये मैं कह रहा हूं, तो ये तो रिकॉग्नाइज हो गया। अब होता क्या है,
ये शायद जितने सवाल यहाँ उठ रहे हैं, सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हमें अपना ग्रुप, टारगेट ग्रुप समझना होगा कि किससे किस भाषा में बात करनी है। तो जिस भाषा में मेरे पिताजी से बात की जाती है वो टेलीविजन बात करेगा, वो आप बात करेंगे। लेकिन जिस भाषा में मेरे बेटे को समझ में आता है वो एक इन्फ्लुएंसर बात करेगा। जी। तो दोनों स्तंभ हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और मैं चाहता हूं, अगर विद योर परमिशन मनोज, यहाँ मैक्सिमम लोग जो बच्चे बैठे होंगे, यंगस्टर्स, ये मराठी बोलते होंगे जी। ये मराठी का कंटेंट बनाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल। मराठी के इन्फ्लुएंसर होंगे। ये मराठी ऑडियंस को, मराठी जिसके लिए अवनीश जी परेशान है कि 40 से 50 कर रहा है, ये उसमें हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, एक तो भाषाओं से परे, प्रांत से परे, जातियों से परे सनातन और हिंदुत्व एक है। तो ये सबसे पहली चीज तो यही समझने वाली है। ये जो एकता का साइंस है ना, ये मैं हमेशा कहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एकता का साइंस क्या है। एक और एक मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है। एक और एक मिलके 1 ही रह जाएं, ये प्रेम है। एक और एक मिलके 0 हो जाएं, ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये राजनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। तो इस राष्ट्रनीति को समझें। इस वक्त हमारा जो देश, हमारा राष्ट्र हमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगता है, और वो है एकता। आप महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, कितनी अच्छी चीज है कि आप कुंभ का जो गौरव गान है वो अपनी भाषा में करें, और हमारे मराठी भाई बहन वो लाखों और करोड़ों की तादाद में कुंभ पहुंचे। जब गिनती 40 और 50 की होती है ना, तो एक तरफ तो अच्छा लगता है सुन के कि भाई 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे वेदना होती है कि हम हैं तो 100 करोड़, तो हम 40 और 50 ही क्यों आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं आने वाले वक्त में इसको एड्रेस किया जाए, इंतजामात इनके भरोसे। और मैं इस एकता और एक होने की बात पर कहना चाहूँगा जी। इसको हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार स्ट्रेस करते हैं, और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मैनकाइंड है। लेकिन इस सबसे बिगेस्ट कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मैनकाइंड में ये भी व्यवस्था है कि सब मिलकर एक साथ खाते हैं। हाँ, देखिए, कहीं बटा नहीं है। और अगर आप कुंभ में जाएं, और मैं भी परसों होकर आया हूं, शुरू हो गया है, कई जो है अखाड़ों में सब एक साथ पंगत में खा रहे हैं। कहीं ना वहां जाति, ना धर्म, ना कोई डिवीजन नहीं, सब एक साथ है और एक ही जगह पर है। तो ये भी एक मैसेज वहां का है कि हम एक हैं तो सेफ हैं। तो इसका मैसेज इसी वजह से है कि लोग एक जगह, सब जगह हैं, खाते भी एक जगह हैं, साथ एक जगह सोते भी एक जगह हैं। एक जो है अपने गुरु को चुना है तो उनके साथ पूरे बाड़े में रहते हैं। 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग एक साथ रहते हैं। ये भी एक ब्रांडिंग है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने 1-2 जगह से ही कराया था। इस बार जितने भी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अच्छे लोग हैं उनको लिखा गया। IIM अहमदाबाद में खुद होके आया, भारत भूषण जी वहाँ के डायरेक्टर हैं। IIM अहमदाबाद टेकअप कर रहा है कि इसको स्टडी किया जाए। IIT कानपुर के डायरेक्टर जो है वो मनींद्र अग्रवाल साहब, वो खुद मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने कहा कि हम आगे आना चाहते हैं। 32 इंस्टीट्यूशंस, गुजरात यूनिवर्सिटी आना चाहती है, 32 इंस्टीट्यूशन स्टडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हम जो भी काम अच्छा करते हैं उसको प्रॉपरली लिपिबद्ध नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन अगर हम करेंगे तो इसकी ब्रांडिंग में इसका और सहयोग मिलेगा। लोग जब पढ़ेंगे, दुनिया में जो नहीं आ सके और पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे, तो निश्चय ही इसका बहुत फर्क पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन भी शुरू किया है। 30 से अधिक नोन बड़े इंस्टीट्यूशंस, IIMs, IITs, बाकी यूनिवर्सिटीज इसकी जो है स्टडी करने जा रहे हैं। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी स्टडी की है, और स्टडी करके इस ब्रांड को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मनोज जाने का मन नहीं कर रहा है बगैर आपके कुछ नहीं, रचनाओं के। मैं सिर्फ सर, इतना कहना सर एक हमारी जरूर, रिक्वेस्ट जरूर, है, प्लीज। अगर आप अगली बार हमको बुलाएंगे जी, तो मनोज को मत बुलाइए। क्योंकि इसके बाद में हम कुछ बोल नहीं सकते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे बोलने से। नहीं सर, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इतने अच्छे टॉपिक्स आपने उठाए। ये मैं बड़ी विनम्रता से, आप इतने भारी भरकम है मनोज, इतने अभी भारी भरकम दिखाई नहीं दे रहे, तो आप अपने को कम मत आंकिए। अरे बताइए, जी, वी लुक अप टू यू फॉर सो मच ऑफ इंस्पिरेशन। आप हमारे उदाहरण हैं हजारों चीजों के लिए। आप जैसा
व्यक्तित्व नहीं है पूरे महाराष्ट्र में अगर मैं ढूंढने में आऊं तो। बिल्कुल। और ये महाराष्ट्र की बात आपने की कि यहाँ के लोग जो हैं वो मराठी भाषी हैं, रील बनाए। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे 25 साल यहाँ रहते हुए हो गया 19 जी, और ये धरती जितना सनातन को समझती है ना, शायद ही कोई और समझता हो। और ये भी मैं बता दूं, मैं नासिक के कुंभ में भी गया हूं, जी। मैं उज्जैन के कुंभ में भी गया हूं, हरिद्वार के भी कुंभ में गया हूं। कोई कारण नहीं कि हमारे देश के हर कुंभ को, हर जगह को ब्रांड करके विश्व में हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से साल भर के अंदर। और अगर इसी प्रकार हमारे यूथ लगा रहा तो 2050, 2047 तक, 2050 तक जो है हम विश्व की पहली दूसरी शक्तियों में आ सकते हैं। क्या बात। बिल्कुल बनेंगे। और ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे बेटियां हैं जिन्होंने अभी 1.5 महीने पहले 20 नवंबर को ईवीएम की बटन दबा के बोल दिया कि जो भगवा ध्वज और सनातन के सम्मान में खड़ा नहीं होगा, हम उसको बैठने के लिए सत्ता की कुर्सी नहीं देंगे। वो महाराष्ट्र है मेरे सामने। इसी नोट पर जोरदार तालियां मित्रों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द डे। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। लास्ट कविता रह गई, अब तो भरत सर बोल रहे हैं, अब तो भरत सर बोल रहे हैं। वो मनोज कह रहे कुछ भी बोल दो तो मैं। हिंदुत्व का पराक्रम जी। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। हम उस भारत से हैं। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच अवनीश जी, थैंक यू सो मच भरत सर, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। उम्मीद करते हैं अवनीश सर कि महाकुंभ महा सक्सेस लेकर आएगा देश के लिए, प्रदेश के लिए, प्रयागराज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत।